कल्याण हो, प्राणों की सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसके लिए कार्य करता है। जन समागम था। जी, प्रबुद्ध जन समागम था। तो उसमें दिनेश शर्मा जी को लेकर बहुत हूट किया यूजीसी के ब्राह्मण समर्थकों ने। तो ब्राह्मणों में इतनी नाराजगी क्यों है आपकी पार्टी को लेके? जिस तरीके से शंकराचार्य का मामला हुआ, शिखा पकड़कर पीटा गया, मारा गया, अपमानित किया गया, कालनेमी कहा गया, कलराज जी का दिल दुखता है कि नहीं दुखता? बीजेपी की स्थापना के समय से लेकर आज तक बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण फेस चेहरे कलराज जी हमारे साथ हैं। कलराज जी, ब्राह्मण राजनीति, शंकराचार्य, ब्राह्मण समागम, बीजेपी, क्या है ये सब? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जब जब मुझे जिस प्रकार की जिम्मेदारी दी उसका प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ मैंने निर्वहन किया है। संगठन में भी प्रदेश के 4 बार अध्यक्ष के रूप में रहा, जी। 1 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में रहा, कई प्रदेशों के प्रभारी के रूप में रहा, 3 बार राज्यसभा में रहा, 3 बार विधान परिषद में रहा, 1 बार लोकसभा में रहा, प्रदेश में भी केंद्र में मंत्री के रूप में भी रहा और राज्यपाल के रूप में रहा। इस रूप में रहकर मैंने पूरे समाज को संवैधानिक दृष्टि से, संविधान के अंतर्गत जो सामाजिक समता और समरसता की बात कही गई है उसको अपनाते हुए जोड़ने का हमने हमेशा प्रयास किया है। जी, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, मुझे उसका गर्व है। लेकिन ब्राह्मण केवल अपने लिए नहीं होता है, ब्राह्मण पूरे समाज के लिए होता है। ब्राह्मण पूरे समाज को जोड़कर चलने का आदी रहा है। मैंने उसी हिसाब से काम किया है। मैंने अपने को, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ हूँ जिसके परंपरा ही, इतिहास ही ऐसा रहा है कि हमेशा समाज को जोड़ने की दिशा में उसने अगुवाई की। मैं इसी दृष्टि से काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि समाज के अंदर जो बिरादरीवाद और बाकी सारी चीज़ें चलती हैं, बिरादरी के नाते लोग मुझे मानने लगे क्या कलराज जी ब्राह्मण हैं, बड़े ब्राह्मण हैं, आपने जो किया अच्छे चेहरे वो तो पूरा देश देख रहा है। सवाल यह है कि जो शंकराचार्य का मामला है, जिस तरीके से शंकराचार्य का मामला हुआ, शिखा पकड़कर पीटा गया, मारा गया, अपमानित किया गया, कालनेमी कहा गया, कलराज जी का दिल दुखता है कि नहीं दुखता? ये संत के प्रति मेरे मन के अंदर स्वाभाविक से श्रद्धा भक्ति है, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं। और किसी भी संत के बारे में अगर कोई अनर्गल प्रकार की बात की जाती है तो कष्ट तो होता ही है। शंकराचार्य जी से क्या विवाद है क्या नहीं, इस संबंध में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस ढंग से भटकों का शिखा पकड़ कर किया गया निश्चित रूप से ठीक नहीं है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि शंकराचार्य के साथ हमारी सरकार में भी बदसलूकी हुई, हमने क्षमा मांगी, यहां तो क्षमा भी नहीं मांगा गया? हम किसी के कहे पर नहीं जाते। जी। ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हुए डिप्टी सीएम बनाया गया ब्रजेश पाठक को। 1 महीने बाद याद आया बटुकों की शिखाओं को लेकर, अपमान को लेकर, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये बात अगर सीधे ब्रजेश से पूछे तो ज्यादा ठीक रहता। अगर आप होते तो क्या करते? मेरा तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। अच्छा। अगर आप डिप्टी सीएम होते तो क्या करते? हम काल्पनिक जगत में हम नहीं भटक रहे हैं, हम काल्पनिक जगत में कहाँ जा रहे हैं। न डिप्टी सीएम हम हैं न होने वाले हैं। इसलिए जो मैं व्यक्तिगत रूप से जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। कलराज मिश्रा जी जब मंत्रिमंडल में थे, कल्याण सिंह जी के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, अगर आज की सरकार में कलराज मिश्रा जी मंत्री होते तो क्या करते? अगर के उसमें हम नहीं पढ़ते, क्या होते क्या नहीं करते, ये तो हमारे सामने सब सारी चीजें आती, उसके अनुसार मैं निर्णय लेता। आज ब्राह्मण समागम में आप गए और दिनेश, ब्राह्मण समागम नहीं था, प्रबुद्ध जन समागम था। जी, प्रबुद्ध जन समागम था। तो उसमें दिनेश शर्मा जी को लेकर बहुत हूट किया यूजीसी के ब्राह्मण समर्थकों ने कि क्या है ये? मुझे नहीं लगता है कि दिनेश शर्मा जी का भाषण बहुत अच्छा था।
और कोई ऐसी बात दिनेश शर्मा ने नहीं कही जिसके कारण किसी तरह के होट हो। और जो होट लोग कह रहे हैं वो गलत बात है। कम कुछ लड़के थे जो जोश में कुछ बोल गए, कुछ लोग थे, कोई ज्यादा नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ दिनेश जी क्यों चले आए। कोई ऐसी हूटिंग नहीं हुई जिसे देख करके चले जाए। कुछ लोग सबके बारे में बोल रहे थे। तो दिनेश जी का भाषण बहुत अच्छा था, प्रबुद्ध समागम के हिसाब से बड़ा योग्य था और उसको लोग सुन भी रहे थे, तालियां भी लोग बजा रहे थे। हाँ, कुछ लोगों ने यूजीसी करके जो शायद उसका मतलब भी नहीं समझते होंगे, उन्होंने कुछ कहा, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं कहा। लेकिन कुछ ही लोग थे, उसमें कहना कि सभी लोग थे ऐसा नहीं था, कुछ ही लोग थे। अब दिनेश जी क्यों चले आए मुझे आश्चर्य लगा। आपने पूछा नहीं होगा? नहीं, अभी तो बेटी नहीं हुई। तो ब्राह्मणों में इतनी नाराजगी क्यों है आपकी पार्टी को लेके? आप लोग विश्लेषण करते हैं, आप बताओ। मुझे नहीं लगता नाराजगी है। जो नाराजगी है कुछ अधिकारियों के कारण उनको परेशानी है। लोगों का काम करना होता है, उनके माध्यम से नहीं हो पाता है। जी। इसलिए कहीं कहीं इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। वही प्रतिक्रिया है। अच्छा सर, अधिकारी बेलगाम हैं? अब हम ये कैसे आके, अधिकारी तो काम कर ही रहे हैं। हर जगह अधिकारी जैसा हम अनुकूल चाहेंगे वैसा कर लेंगे, ऐसा तो मैं मानता नहीं है। अभी आपने कहा ना, अधिकारियों की वजह से। मैंने कहा कुछ अधिकारियों का, जी, कुछ ही होते कुछ ही लोगों के काम, ये हमेशा रहा है जी। अच्छा, ये कोई नई बात है। ये किसी की भी सरकार रही है। आपकी सरकार जब थी, जब आप हमारी मंत्री सरकार भी था, थे, तो उस वक्त भी मंत्री लोग रोते रहते थे? हमें तो नहीं पता कि इसमें मंत्री रोते हैं। बहुत रोते हैं। अब आपको रोते होंगे भाई, हमारे सामने तो नहीं रोता हुआ कोई दिखाई पड़ा। हमारे सामने आते हैं तो लोग तारीफ ही करते हैं, कहते हैं काम नहीं हो रहा है। नहीं, हमसे तो कहते हैं लोग काम हो रहा है, और हमने भी जो काम कहा है लोग कर ही देते हैं। तो ऐसा तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि काम नहीं हो रहा है। आप तो पार्टी के फादर फिगर हैं। इसे तो मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे विधायक आते होंगे जिनको आपने पहली बार में टिकट दिया होगा, बहुत आपने मंत्री बनाया पहली होगा। बार वाले विधायक हम नहीं रह गए, हम आप जो भी हैं, मतलब पहली बार वाले अभी तक आपकी भूमिका रही है, तो जब आते होंगे तो क्या कहते होंगे? मेरी भूमिका बहुत पहले बंद हो गई टिकट देने वाली। 15-20 वर्ष पहले थी। नहीं, अभी जो आते होंगे, आपके प्रति श्रद्धा है तो आते हैं तो क्या कहते हैं? हमसे मिलते हैं लोग, अच्छी बात करते हैं। ब्राह्मण विधायक मिलते हैं तो क्या कहते हैं? सभी विधायक मिलते हैं मुझसे, तो केवल ब्राह्मण विधायक ही नहीं, सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मुझसे मिले ब्रभूषण सिंह गए थे, जी। मुझसे मिले पंकज चौधरी भी गए थे। तो ब्राह्मण नहीं है। तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि आप फादर फिगर हैं। मेरा कहना है फादर फिगर है तो लोग जाएंगे ही। सभी प्रकार के लोग आ रहे हैं, सभी लोगों से हमारी वार्ता होती है। जो व्यक्तिगत कुछ कठिनाइयां रहती है उनसे वर्णन करते हैं। सामान्य तौर पर शासन की या प्रशासन की ऐसी बात नहीं, कहीं अगर प्रशासन के द्वारा कोई बात हो तो संज्ञान में ला दिया, हो भी जाता है। तो ऐसी बात तो नहीं लगी मुझे। सर, प्रबुद्ध समागम की क्या जरूरत पड़ी? जो किए हैं उनसे पूछिए ना, आप जिन्होंने आयोजन किया है उनसे पूछिए। हमसे कहे कलराज जी आप आइए प्रभु समागम है, हमने कहा ठीक है, मैं अपने विचार रख दूंगा। जिन्होंने किया है उनसे पूछिए क्या जरूरत पड़ी। पहले नहीं होता था सर। अब पता नहीं, अब उन्हीं से पूछिए ना आप। पहले भी प्रबुद्ध गोष्ठियां हुई जिसमें मैंने भाग लिया है, बहुत सारी गोष्ठियों में भाग लिया। मैं 3-4 वर्ष पहले यहीं लखनऊ में एक गोष्ठी हुई थी, प्रबुद्ध गोष्ठी, उसको मैंने संबोधित किया था। तो होते हैं तो मैं जाता हूँ, जहाँ विचार रखने की आवश्यकता पड़ती है वो मैं संकोच नहीं करता हूँ। आजकल सर ब्राह्मण बहुत निशाने पे हैं, ब्राह्मणवाद निशाने पे है। आप जेएनयू में देखते होंगे, डीयू में देखते होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखते हैं, चारों तरफ ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी। देखिए ये अलगाववाद की प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक है जी। ब्राह्मण को इसलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है जी। जो समाज को हमेशा अपने अपने ढंग से नई दिशा देने का प्रयास किया है। जी। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, और जिनको बर्दाश्त नहीं होता है केवल आज ही नहीं, बराबर करते रहे हैं। अच्छा। ब्राह्मण के बारे में गालियां तो लोग बहुत पहले से देते रहे हैं, मनुवादी और फला और ढिका, ये बातें बराबर आती रही है। तो ब्राह्मण एक सक्षम वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है। लोगों को लगता है कि अगर ये इसी ढंग से आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद उनको अवसर न मिले, जबकि ऐसा नहीं है। ब्राह्मण तो दूसरों को अवसर प्रदान करता है।
उनको अवसर प्रदान करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मैंने स्वयं बहुत सारे लोगों को किया है। तो इसलिए ब्राह्मण इस दिशा में ठीक है। ब्राह्मणों ने देश का नुकसान किया, सनातन का नुकसान किया, संस्कृति का नुकसान किया, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद दफन हो जाए, ये जो नारे आप सुनते हैं, ये ऐसे लोग नारे लगा रहे हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को विकृत करना चाहते हैं। जी। मैं उनको देश हित वाला वर्ग नहीं मानता हूँ, और राष्ट्र हित पर वज्राघात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी की कब्र खोदेगी, फला की कब्र खोदेगी, कौन कब्र खोदता है? सब इसी देश के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं। लोगों का विचार व्यवहार मतभेद हो सकता है, लेकिन उसको इस ढंग से गाली देना, जो भी अपमानजनक तरीके से बात बोलता है, वो खतरनाक है। ब्राह्मणों का इस देश, इस संस्कृति, इस सनातन के लिए क्या योगदान मानते हैं? ब्राह्मण संस्कृति ही आगे चल के भारतीय संस्कृति हुई। पहले ब्राह्मण कोई बिरादरी नहीं थी। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, तपस्वी थे, उनको लोग ब्राह्मण बोलते थे। और उन्होंने, जिनका हृदय की विशालता थी, चिंतन का गांभीर्य था, जिन्होंने आचरण और व्यवहार से लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, तपश्चर्या की, ऐसे ऋषि महर्षि प्रतिभा संपन्न लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते थे, प्रबुद्ध वर्ग में आते थे। तो ब्राह्मण का योगदान तो माने प्रबुद्ध वर्ग का योगदान। ब्राह्मण को मैं बिरादरी में नहीं मानता हूँ। ये तो चलते 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 परंपरा के साथ बिरादरी हो गई। तो केवल बिरादरी में नहीं है, ब्राह्मण तो पूरे समाज की अगुवाई की है, समाज को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए योगदान के बारे में आप पूछते हैं तो मैं समझता हूँ पूरे समाज को साथ में लेकर चलने का कार्य ब्राह्मण ने किया है, प्रबुद्ध वर्ग ने किया है। कलराज मिश्रा जी, सामाजिक जीवन में है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद को खत्म करो, बहुत तकलीफ होती होगी। ये वाद तकलीफ नहीं होती है। जो लोग इस तरह के नारे लाते हैं उस पर दया आती है। इतना संकुचित मानस, छोटी सोच वाला ही व्यक्ति कर सकता है। जो समझदार है, समाज के ऊपर जागृत है, इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी के प्रति भी, जो ब्राह्मण का नहीं, किसी के प्रति भी इस बार का भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है, न करना चाहिए। मनुस्मृति को जला देते हैं, मनुस्मृति गलत को करते फाड़ हैं, वो देते हैं। मनुस्मृति पढ़े नहीं है। अच्छा। उस बार की संहिता या स्मृतियां जो लिखी जाती थी, उस युग में कैसी व्यवस्था थी, उसका प्रतिबिंब होती है स्मृतियां और संहिताएं। उस समय उस काल में क्या क्या चीज रही है, ये मनुस्मृति के अंतर्गत वर्णन है। लेकिन मनुस्मृति में बहुत सारी चीज शाश्वत है, जो हर युग में रहनी चाहिए। और जैसे मनुस्मृति में है धर्म क्या लक्ष्य बताया गया है, तितिक्षमा तपस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्ष्य। मनुष्य के अंदर के जो नैतिक गुण हैं वही धर्म का लक्षण है। उसका विस्तार ही व्यक्ति की मानवीयता का विस्तार है, हृदय की विशालता है। ये मनुस्मृति में है। यत्र नारस पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति में है। तो जो लोग इस बार की भाषा बोलते हैं वो ठीक नहीं है। उस युग में जो चीज कही गई होगी और इस युग के लिए उपयुक्त नहीं है, मत करो भैया, कौन रोकता है? इस युग में जो उपयुक्त है उसको करो। तो इसलिए जो भी इस तरह की बात करते हैं वो गलत करते हैं, भारतीय सनातन को विकृत करने का प्रयास करते हैं, ये ठीक नहीं है। मनुस्मृति को जलाना गलत है, मनुस्मृति को फाड़ना गलत है, गलत है, सारी चीज गलत है। मनुस्मृति को आप महान ग्रंथ मानते हैं? है ही है, अपने काल का ग्रंथ रहा ही है, ग्रंथ तो है ही है, मनुस्मृति ग्रंथ है, अनुकरणीय है, अनुकरणीय है, निश्चित, समाज को दिशा देता है, निश्चित देता है। ये जो मनुवादियों को मारो, मनुवादियों को भगाओ, ये मनुवादी मैंने क्या? प्रारंभ में बताया ये संकुचित सोच वाले ही कर सकते हैं, जिनकी सोच बड़ी छोटी है वही बोल सकते हैं। मेरा कहना है, मान लो मनुस्मृति कोई ऐसी बात लगती है जो इस काल के लिए उपयुक्त नहीं है तो मत करो ना, कौन रोकता है? मनुस्मृति में सारी बातें उत्कृष्ट है, उसको लो। फिर रामचरितमानस शानदार है। रामचरितमानस तो केवल हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता है। रामचरितमानस को एक महान ग्रंथ जल्दी करो यार जी मानते हैं? है? महान ग्रंथ मानते हैं? है
मानते क्या है उसको फाड़ना, उसको सर्वमान्य है। जलाना। मैंने कहा जो भी कुछ कोई करता है, मैंने प्रारंभ में बार बार वही सवाल ना पूछे तो कृपा होगी, जी ये संकुचित प्रवृत्ति का द्योतक है।